प्राइवेटीकरण। ये तमाशा क्या बना रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों के हवाले पूरे देश को हैंडओवर करना सरकार चाहती है। चोरी करोगे, सीनाजोरी करोगे कि यदि कोई भी बात हो तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तुमको किसने अधिकार दे दिया? पुलिस भी मंदिर ढूंढ रही है, योगी सरकार भी मंदिर ढूंढ रही है। अरे देश का बच्चे का भविष्य कब ढूंढोगे? अल्पसंख्यक के लोग को बड़ा परेशानी है, हिंदुओं के मंदिर। देश का प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। जनता जनादेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। यूपी के संभल जिले में पुलिस और प्रशासन अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी कर रही है। जिस तरह से मस्जिदों और घरों में जब छापेमारी की गई तो एक बड़े पैमाने पर बिजली चोरी जो की जाती थी उसका डेटा निकल कर आया है। इसी कड़ी में जो वहां पर अवैध अतिक्रमण है उस पर भी जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है, एक्शन है, वो शुरू हो गया। मेरे साथ कुछ जानकार लोग मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि उनकी इस पर क्या कुछ राय है। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से यूपी के संभल जिले में एक देखा था शाही मस्जिद को लेकर किस तरह से घटनाएं हुई और एकदम पूरा दंगे में तब्दील हो गया था, लेकिन अब निजीकरण को लेकर लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन वहां पर जब लोगों के घरों में छापेमारी की गई तो वहां बिजली चोरी के मामले सामने आए, क्या राय है इसके? अब पत्रकार महोदया, यही तो बड़ी विडम्बना है कि संभल में जब वहाँ बिजली चोरी में जब जांच होने के लिए जब अधिकारी गए हैं तो मौके पर जांच के अंतर्गत में कौन लोग चोरी करने वाले थे वहाँ मंदिर को छुपा करके और वहाँ पे रंगे हाथे पकड़ लिए गए। बिजली की चोरी करने वाला कौन लोग हैं? विपक्षी के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और वो वहाँ पे मंदिर छुपा के वहाँ पर कब्जा करके और वहाँ पर मस्जिद बनाए हुए हैं। ये कहाँ का ये नियम है भाई? हिंदुओं के मंदिर को छुपा रहे हो और चोरी से बत्ती जला रहे हो। नियम तो ये है कि नियमानुसार आप अपने मजहब का पूजा करो, वहाँ चोरी क्यों करते हो? इसी के लिए तो निजीकरण और सरकारी कर्मचारियों का ये सरकार कर रही है कि 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख जो अधिकारी तनख्वाह पा रहे हैं वो काम करना नहीं चाहते। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर ये दोनों से काम लिया जा रहा है। सवाल ये निकलता है आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि निजीकरण का जो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो बिजली चोरी और ये सब जो मामले हैं ये दरमियान इस दौरान ही क्यों नजर आ रहे हैं? मौजूदा सरकार जो है, विपक्ष लगातार दावा कर रहे थे, उससे पहले देखना चाहिए कितनी चोरियां हो रही, क्या कुछ होगा। जो लोग वाहन जो जब ये बताइए जब जाँच होगी भाई, विद्युत विभाग घाटा में क्यों जा रहा है? जब वहाँ के अधिकारी जांच करने गए हैं, जो पकड़े गए हैं, चोरी की बिजली कर रहे हैं, चोरी से बत्ती जला रहे हैं, मंदिर में जो भी पकड़े गए हैं वहाँ मस्जिद भी बगले में है। मंदिर का आदमी क्यों वहाँ अधिकारियों को बुला करके जांच लगवाया तो उसमें मस्जिद को मंदिर को मस्जिद बना दी गई। अब बताइए, मंदिर की जांच, वो तो बत्ती चोरी के में पकड़े गए थे, मगर वहाँ जब जांच होने लगी तो वहाँ मंदिर मिल गया। ये तो भाग्य है, हिंदुओं का मंदिर मिला। ये विपक्ष के लोग ये तमाशा क्या बना रहे हैं? सर, भाई साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो निजीकरण हो रहा है कहीं ना कहीं ये सही है, लोग जो बिजली की चोरियां करते हैं, अभी ताज़ा मामला संभल ज़िले से निकल कर आ रहा है कि जब वहां पर छापेमारी की गई तो बिजली चोरी की जो मामला निकल कर आया, क्या कहेंगे? देखिए, 2 बात इन्होंने कहा है। पहला ये कि बिजली कंपनी का जो बिजली कंपनियों ने एक कमेटी का गठन किया। अब बिजली कंपनियों ने एक कमेटी का गठन किया। अब आप समझिए कि बिजली कंपनियां लाइन का चोरी करने का जांच करने गई थी। भाई बहुत अच्छी बात है साहब, चोरी जो कर रहा है उसकी चोरी पकड़ी जानी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बिजली कंपनियां बिजली चोरी पकड़ने गई थी,
कि वो जो है मंदिर ढूंढने गई थी। पहले तो उस कंपनी को बताना चाहिए, उस जांच एजेंसी को बताना चाहिए कि तुमको किसने अधिकार दे दिया कि तुम बिजली का जांच करने गए थे या मंदिर का खोज करने गए थे। पहले तो ये प्रमाणित सरकार को कर देना चाहिए। अब दूसरी बात, आपने कहा, हमारे भाई ने कहा कि साहब प्राइवेटीकरण, तो मुझे लगता है कि जो भाजपा निरंतर 1925 से जो संघ परिवार का सोच था, अंग्रेजों का गुलामी करने का, अब साहब भाजपा का सोच जो है, अब एकीकरण, जब एकीकरण की बात आती है तो आप समझने का प्रयास करिए कि एकीकरण में प्राइवेट कंपनियों के हवाले पूरे देश को हैंडओवर करना सरकार चाहती है। अब रह गया सवाल कि जब प्राइवेटीकरण ही हो जाएगा तो अंग्रेज का शासन ही अच्छा था, और जितने हमारे संविधान के रचयिता थे वो क्या दिमाग का संतुलन खो गए थे? क्यों वो नया राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे? क्यों सरकारी सिस्टम और ऑप्शन का निर्माण किए? क्यों यहाँ संविधान बना? क्यों यहाँ सारा सिस्टम का रचना हुआ? तब तो वो भी जैसे संघ परिवार उनके पीछे लग जाता था, अपना जीवन यापन करता था, वो लोग भी लग गए होते। लेकिन नहीं, यहाँ हर कुकर्म का पर्दा डाल करके अब जो है मंदिर ढूंढा जा रहा है। अब तो बिजली कंपनियां भी मंदिर ढूंढ रही है, अब पुलिस भी मंदिर ढूंढ रही है, मोदी सरकार भी मंदिर ढूंढ रही है, योगी सरकार भी मंदिर ढूंढ रही है। अरे देश का बच्चे का भविष्य कब ढूंढोगे? गरीबी को कब ढूंढोगे? लाचारी को कब ढूंढोगे? दलित पीड़ित शोषित के उत्पीड़न को कब ढूंढोगे? शिक्षा को कब ढूंढोगे? स्वास्थ्य को कब ढूंढोगे? विकास कल कारखाने को कब ढूंढोगे? यहाँ सीधा सीधा मामला है, कोई काम करो लेकिन मंदिर और मस्जिद के परिधि से बाहर ये सरकार अपने को निकलना नहीं चाहती। ये सरकार जो एजेंसी भी बनाती है, वो सरकार का जो मंशा है मस्जिद में मंदिर ढूंढना, सांप्रदायिकता में, एकता में सांप्रदायिकता की आग में झोंकना, हिंदू मुसलमान जारी रहना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, यही सरकार की मंशा है, यही सरकार का व्यवस्था है। कहने का मेरा मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि 18 तारीख को उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव होगा। उसमें जो है महिलाओं का उत्पीड़न शामिल है, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार शामिल है, महंगाई शामिल है, गिरती कानून व्यवस्था शामिल है। सारा व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस 18 तारीख को विधानसभा पर प्रदर्शन करेगी। अब मेरा उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि महंगाई के विरोध में, बिजली के विरोध में, गरीबों के सहारा के विरोध में, नौजवानों को नौकरी के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता का मैं आह्वान करता हूं कि विधानसभा में कांग्रेस के घेराव को सफल बनावे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से संभल में जो हिंसा हुई, अब जैसे कि लोग, पुलिस प्रशासन सख्त हो गई और वहाँ पर जब बिजली चोरी का जो मामला है वो एक बड़े पैमाने पर निकल कर आया है, क्या कहेंगे आप? ये पहले सरकार को देखना चाहिए था ना। बिजली चोरी का मामला आप दिखा रहे हैं तो ज़बरदस्ती का दिखा रहे हैं, उत्पीड़न किया जा रहा है वहाँ की जनता को। मैं जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ, पंडेर का जो है ये महिला आई हुई है, तहसील सदर और सहारनपुर के इनके ज़मीन पे भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। ये देख लीजिए, इनकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। और उसके बाद भी जो है ये रामराज की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो है कई बार एसडीएम के पास गई, एसडीएम कानून गो लेखपाल सब इनको जो है उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो आपके चैनल पे कहना मुश्किल हो रहा है। इस तरह इनका अपमान करते हैं। ये महिला जो वहाँ
वहाँ से सहारनपुर से चल के आई हैं। तो इस तरह का ये सैनी समाज से है। सैनी समाज का अपमान जो उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इनकी ज़मीन पे भूमाफिया का कब्जा नहीं हटाया जाता तो हम लोग पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। मैं वादा करता हूं कि इनको न्याय दिलाकर हम लोग रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, रामराज की सरकार है। जहां तक आप कर रही मंदिर मस्जिद की बात, मंदिर मस्जिद में ढूंढ है। यहाँ गरीबी, बेबसी, लाचारी में जनता जी रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ता जा रहा है। ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या यही रामराज है? रामराज में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा, छात्रों का उत्पीड़न हो रहा, जवानों का उत्पीड़न हो रहा। एक नौजवान बच्चे को जेल में बंद करवा दिया, आज छुड़ा के ये बच्चा आया हुआ। आप ये बताइए, कोई अपनी जमीन के लिए अगर आवाज उठाता है तो ये भूमाफिया इनको जेल भिजवा देते हैं। क्या यही रामराज है? रामराज में न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को, महिलाओं को, जो है मजलूमों को न्याय मिलना चाहिए। तो ये सरकार तो न्याय दे नहीं रही है, बल्कि अत्याचार कर रही है। क्या यही रामराज है? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये सैनी समाज, इन दो युवाओं को, ये महिला आई हुई है, सैनी जी इनका जो है ध्यान दें और इनके प्रति न्याय दें। इनकी ज़मीन को तत्काल छुड़वाया जाए। जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वहाँ के पत्रकार लोग हों, चाहे भूमाफिया लोग हों, जो लोग भी कब्जा कर रहे हैं, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के सीओ, वहाँ के थानेदार तत्काल ध्यान दें। और वहाँ के जिलाधिकारी, सहारनपुर का जिलाधिकारी, सहारनपुर के जो एसडीएम है, तत्काल ध्यान दें, इन्हें न्याय दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो निजीकरण चल रहा है, ये देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना रहा कि इस तरह से जो छापेमारी की जा रही है, बिजली चोरी का जो मामला सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार में बेहद अच्छा काम किया जा रहा है। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से लगातार निजीकरण का विरोध हो रहा था बिजली कर्मचारी के साथ साथ आम लोगों में भी काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा था। लेकिन इसी को मद्देनज़र रखते हुए जब संभल, उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में जितनी बड़ी घटना हो गई और जब पुलिस प्रशासन वहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया और जब बिजली की चोरियां हैं, लोगों के घरों में जाके जो बड़े पैमाने पर एक छापेमारी की जा रही है, क्या कहेंगे? हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रकरण आया है, ये प्रकरण पुराना है। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी की रिजिम में वो विदेश मंत्री थे। समझने की कोशिश करिए, ये कहाँ से आया, कैसे आया। आज आप लोगों को एक नया सवाल खड़ा करना चाहिए कि कल गडकरी जी ने एक सर्वे आया है, उस सर्वे में ये कहा गया है कि भारत की सबसे कमज़ोर सड़कें हैं। ये गडकरी जी ने स्वीकार किया है। तो जब गडकरी जी स्वीकार कर रहे हैं तो आप लोग संभल काहे नई चीज़ ले आइए, प्रतिदिन नई चीज ले आइए। बिल्कुल नई दिन है, लेकिन जिस तरह से संभल मामला सुनिए, जिस तरह से लोग निजीकरण के विरोध में जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे बिजली जब लोग घरों में गए तो छापे मारे, इस पर आपकी क्या राय? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग मंदिर खोजने गए थे, ना कि जो है बिजली चोरी पकड़ने गए थे। ये एक अलग से भारतीय जनता पार्टी उर्फ भागजा का एक नया फार्मूला आया है कि यदि कोई भी बात हो तो हिंदू मुस्लिम। वो तो एकता की बात करते हैं। कौन एकता? आप मौजूदा समरसता और एकता मैं देख के आया हूँ। 4 दिन पहले इनका एक बोर्ड छपा देखा था। कहाँ? मैंने एक बोर्ड देखा था इलाहाबाद में, समता और समरसता। लेकिन ये लोग कहाँ कर रहे हैं समता और समरसता व्यवहार कर रहे हो तो बताइए आप। ये केवल हिंदू मुस्लिम। अरे सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। याद करिए बेटा, मैं बताने के लिए आपको एक कह रहा हूँ कि हमारे देश में जिस दिन विश्व में सबसे ज़्यादा देश कौन है, शायद आप जानती होंगी या पढ़ी लिखी हैं, न पढ़ी लिखी हो तो हम बता दें आपको, क्रिश्चियन, उसके बाद मुसलमान, तब नकली हिंदू।
असली हिंदू नहीं। और कैसे नकली हिंदू, ये भी मैं तर्क दे रहा हूँ। जब हमारे देश में, इसी देश में नानाजी देशमुख भी हुए हैं, कभी हिंदू की बात किया? नहीं किया। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, क्या उन्होंने ऐसी चर्चा किया? लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ और कौन कौन रथ लेकर के पूरा घूमे, मंडल कमंडल बवंडर सब आया, तो उसमें भी हिंदू शब्द नहीं आया उनका। एक भगोड़ा गुजरात से नकली राम को अयोध्या ले आया, उसको लोगों ने हिंदू 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 हिंदू, अरे हिंदू की परिभाषा तो बताओ। इस देश में बेटा कबीर की कविता आप पढ़ी होंगी तो कबीर को जानती होंगी। अब आइए, मैं इसीलिए तो आया हूँ कि कम से कम हम आप दोनों आमने सामने तर्क हो तो बढ़िया लगेगा। इस परिभाषित में कबीर जी ने जो कहा, पहले उस पर देखिए क्या कहा। पाथर पूजन हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, तापर अल्लाह बाग देत क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इस देश की विडंबना बड़ी पुरानी है। ये लोग, वही हाल है इस देश का। फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पे लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्ता हमारा, तब भी 2 लात मार दो चले जाओ, यह वही देश है और कोई अच्छा देश नहीं है। अब बोलिए। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने किस तरह से लोग हमारे साथ मौजूद रहे और सबकी अपनी अलग अलग राय रही। किसी का ये कहना रहा है कि जो देश में हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बेहद दुख से भरा हुआ है। लोग देश में एक हैं और एक साथ का जो ये प्रतीक है, कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं बटा हुआ है। मेरे साथ और लोग हैं, हम जान लेते सर। जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं और विपक्ष लगातार दावा करता है कि मौजूदा सरकार लोगों को बांटने का काम करती है, तमाम तरह के पोस्टर्स भी लगे, लेकिन आपकी क्या राय है? पत्रकार महोदया, ये बिल्कुल भटक गए हैं। हमारे जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संबल में घटना हुई है, जांच हो रही है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो डेटा है ये पहले क्यों नहीं निकाला गया, संभल हिंसा के बाद ही क्यों उसे पेश किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब बहन ये बताइए कि वो लोग चोरी कर रहे हैं बत्ती का, और वहाँ जब जांच करने गए हैं लोग तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हिंदुओं के साथ हमारे मंदिरों पर ये अतिक्रमण कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी हिंदू कहते किसे हैं? आप हमको हिंदू परिभाषित करिए। हिंदू कहते किसे हैं? हिंदू की परिभाषा हमको परिभाषित करिए। हिंदू की हम कहते हैं सारे बिला रहे हैं, जाति जनगणना का क्यों मुद्दा नहीं आ रहा है? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मुद्दे की बात करिए सर, आप बताइए। बहन बिल्कुल ये लोग गलत अनाप शनाप बोल रहे हैं। वहाँ अल्पसंख्यक लोग चोरी की बत्ती कर रहा था, जिसमें हमारे विद्युत विभाग के लोग जांच किए और उस हमारे मंदिर को और वो मंदिर के कार्यस्थल को, शिव शंकर के मंदिर को, बजरंग बली की मूर्ति को ये छुपा करके और उसमें पर्दा डाल के ये छुपा करके बत्ती चोरी करके वहाँ मस्जिद का ये नाटक कर रहे थे। मस्जिद में वो लोग कौन लोग थे? मुस्लिम लोग थे। हिंदुओं के मंदिरों पर अतिक्रमण करके कब्जा कर रहे हैं। हम कब्जा नहीं होने देंगे। आप कब्जा करोगे, हम बांग्लादेश में ले लीजिए, संबल में ले लीजिए, बहराइच में ले लीजिए, जहाँ पर है ये कौन लोग हैं? अल्पसंख्यक के लोग को बड़ा परेशानी है। हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं से इतना घेरा, चोरी करोगे, सीना चोरी करोगे, हम जांच में पकड़ लिए हैं तो तुमको सजा तो मिलेगी। जेल में मिलने के लिए शासन प्रशासन नियमावली के तहत वहाँ मुलजिम पकड़े जा रहे हैं। बिना परमिशन के सपा के संगठन पहुंच जाता है। क्यों चला जाता है? गलत तो चले जाते हो। रामपुर में अवैध जमीन, हिंदुओं के, दलितों के, पिछड़ों के जमीन कब्जा कर ली जाती है। आज जब सही में पकड़े जाते हो तो सरकार का दोष देते हो, ये गलत है।
और हिंदू का अपमान करोगे, नहीं होने देंगे। हिंदुओं के साथ जो अपमान करेगा ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, कहीं भी यदि हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करोगे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग, ये लोग जबरदस्ती ये अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दे रहे हैं, वोट का बैंक कैश करना तो चाहते। दावा कर रहे हैं कि आप लोग पीटीए से दहशत में आ गए, क्या कहेंगे? पीटीए रह कहाँ गई? पीटीए में तो ठगबंधन बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं दिया और सैफई मैनपुरी में ही सारा पीटीए चला गया। तो कहाँ ये पीटीए गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की घर परिवार की पार्टी है। जो पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? बनारस पूर्वांचल में ग्वाल वंश अहीरों के साथ 2012 से 17 तक 3 मंडल में 2000 से अधिक ग्वाल वंश अहीर मारे गए। उसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष कब देंगे? कब देंगे? जो अपने माननीय संरक्षक मुलायम यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका पद छीन के आप संगठन का परिवार की भला कर रहे हैं। अंग्रेज हो ये एक शब्द इन्होंने कहा, मैं उस पर जवाब देने के लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्रता मिली, अब क्या रहा, अभी चर्चा हो सकता है दाएं बाएं घसक जाए इस चीज़ पर, लेकिन मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी जब देहांत हुआ तो क्या अखिलेश नहीं थे? इस पर कोई जवाब देगा? क्या अखिलेश यादव जी वहाँ नहीं थे? यदि नहीं थे तो आप हमको बताइए कि हाँ अखिलेश यादव जी दाह संस्कार में भाग नहीं लिए। हमको किसी ढंग से बताइए। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, जरा हमको आप इसका डाटा दे दीजिए तो हम आपको बताना शुरू करते। अभी ये डाटा तो जनता बता दी है, बेला वजह की बात करते हैं। भाई पीटीए कहाँ रह गई? भाई पीटीए की मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन है, तो ये पीटीए का इनका संगठन खत्म हो गया। और संसद भवन में जो पास हो रही है, अब चुनाव प्रधानमंत्री महोदय ने पक्ष विपक्ष को दोनों को बोलने का दिया। हम बहुमत से गए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कहाँ भाग? प्रधानमंत्री तो भाग रहा है सदन से, प्रधानमंत्री भाग रहा है सदन से, बोल ही नहीं पा रहा है। कैसी बात करेंगे आप? पीडीए सरकार में मजबूत है कि पीडीए आज भी और जो गठबंधन है वो आज भी है और ये कुछ नहीं कर पा रही है। भाग रही, भाजपा वहाँ भाग रही है। देश का प्रधानमंत्री भाग रहा है, कोई है पा रहा है। देश का प्रधानमंत्री भाग पा रहे हैं, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। जनता जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। दर्शकों मेरे साथ कुछ लोग मौजूद रहे, अपनी राय दी। एक तो किसी का कहना है जिस तरह से हम लोगों के सामने मौजूद रहे निजीकरण के मुद्दे को लेकर, जिस तरह से संभल में बिजली घरों में जो छापेमारी की जा रही है और एक बड़े पैमाने पर डेटा निकल कर आ रहा है। लेकिन जब मेरी लोगों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो बिजली के बहाने जो मंदिर है, जो मस्जिद है, इसे ढूंढने का काम कर रही है। तो तमाम तरह के लोग रहे, लोगों ने अपनी अलग अलग तरह की राय दी। लोगों की जो आरोप प्रत्यारोप था वो लगातार जारी रहा। फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर किसी नई जगह पर। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।